रात के घनघोर अंधेरे में कच्ची सड़क पर चलती बैलगाड़ी, उस पे बैठा एक किसान रामलाल। सब सामान्य था, लेकिन रामलाल के हाथ में थी एक ऐसी चीज जिसने बुलावा दे दिया जंगल की आत्माओं को। नमस्कार दोस्तों, डर की दास्तान में आपका स्वागत है। आज की 1980 के समय की गांव की कहानी सुनकर आपको निश्चित ही डर की दुनिया का एक राज पता लगने वाला है। लेकिन प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए शुरू करते हैं। 1980 की रात थी। गांव की मिट्टी की खुशबू धीरे धीरे जंगल की ठंडी हवाओं में बदल रही थी। रामलाल अपने 2 बैलों के साथ दिन भर का मेहनत का गुड़ लेकर घर लौट रहा था। उसकी पीठ पर पसीने की लकीरें, बैलों की धीमी कदमों की आवाज और रुक रुक कर थकते हुए सांसें सब मिलकर रात की खामोशी में गूंज रही थी। जंगल का रास्ता सुनसान और अंधेरा था। पत्तों की सरसराहट, कहीं कहीं उल्लुओं की चीख और बैलों के कदमों की आवाज सब मिलकर रात को और डरावनी बना रही थी। रामलाल ने बैलों को संभाला और खुद को हिम्मत दिलाई। जैसे ही उन्होंने पहला मोड़ पार किया, अचानक एक बूढ़ी औरत की परछाई झिलमिला उठी। उसका चेहरा झुर्रियों भरा और आंखों में अजीब चमक थी। गुड़, गुड़ दो, उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। रामलाल डर गया, लेकिन उसने सोचा, ये तो शायद कोई गांव वाली है। जैसे ही उसने गुड़ थैली निकाली, औरत अचानक गायब हो गई। बैलों ने डर के मारे इधर उधर हिलना शुरू कर दिया। रामलाल ने अपनी सांस को थामते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर अब एक बच्चा दिखाई दिया। छोटा, भूतिया चेहरा, आंखों में खालीपन। मुझे भी दो, उसने धीरे से कहा। रामलाल कांप उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने बैलों को संभाला और आगे बढ़ा। जंगल के अंदरूनी हिस्सों में हर मोड़ पर पेड़ जैसे बढ़ते जा रहे थे। हवा में अजीब सरसराहट और धीमी फुसफुसाहटें। यहां मत रुको, ये तुम्हारा डर है, रामलाल को हर कदम पर डराती रही। कुछ कदम और बढ़ते ही तीसरी बार कोई आवाज आई, इस बार एक आदमी की शक्ल में। गुड़ दो भाई, रास्ते में बहुत भटक गए, उसने कहा। रामलाल समझ नहीं पा रहा था कि अब कौन असली है और कौन भूत। डर के मारे उसने बैलों को तेज किया, लेकिन आवाजें पीछे पीछे आती रहीं। आप सोच रहे होंगे कहानी यहीं खत्म हुई, पर असली डर अभी शुरू हुआ है। जंगल का हर मोड़ अब और डरावना लग रहा था। पेड़, पत्ते और धुंधली रोशनी में अदृश्य हाथ और चेहरों को महसूस किया जा रहा था। आत्माएं धीरे धीरे उसे घेर रही थी। पहली बूढ़ी औरत, फिर बच्चा और अंत में आदमी की शक्ल। हर बार गुड़ मांगते हुए उनकी परछाई और भी बड़ी होती गई। रामलाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। बैल डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। उसने देखा कि धुंधली रोशनी में कुछ परछाइयां उसके सामने झूल रही हैं और आवाजें जैसे उसके कानों में घुस रही हों। गुड़ दो या फिर तुम्हारा अंजाम यही होगा। रास्ता और गहरा, अंधेरा और गहरा होता गया। पेड़ अब उनके ऊपर झुक रहे थे, जैसे हाथ फैलाकर उन्हें पकड़ना चाहते हों। रामलाल की आंखों के सामने कई परछाइयां उभरतीं। पहली बूढ़ी औरत अब उसके बैलों के बीच घुस गई। बच्चा सड़क के बीच में दिखा और आदमी की शक्ल जैसे हर कदम पर उसका पीछा कर रही थी। उसने महसूस किया कि गुड़ थैली उसकी हिम्मत का एकमात्र हथियार है। हर बार जब वो गुड़ निकालता, आत्माएं रुक जाती, पर फिर जल्दी से वापस आ जाती। जंगल का अंतिम मोड़ अब दिखा। पुराना मंदिर। मंदिर की दीवारें टूट चुकी थीं, पर दीपावली की रोशनी अभी भी टिमटिमा रही थी। रामलाल ने बैलों को रोककर अपनी थैली खोली और सारी गुड़ बाहर फेंक दी। जैसे ही गुड़ मंदिर के द्वार के बाहर गिरी, सभी आत्माएं एक बार में गायब हो गईं। जंगल का सन्नाटा फिर से लौट आया। रामलाल ने गहरी सांस ली। बैल थक कर बैठ गए और रामलाल ने महसूस किया कि उसकी हिम्मत और सतर्कता ही उसे बचा पाई थी। उस रात जंगल ने अपने पुराने रहस्यों को फिर से जिंदा किया। रामलाल ने सीखा, कभी भी अकेले और अनजाने रास्तों पर रात को न जाया करे, और कुछ चीजें सिर्फ देवस्थान और श्रद्धा